हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी कैंडिडेट आरआरसी कोलकाता से अपने सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं उनके लिए एक और बहुत बड़ी अपडेट ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने जारी की है। एक और ऑफिशियल नोटिस ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की ओर से जारी किया गया है। इस वीडियो में हम लोग उस नोटिस को डिटेल में देखेंगे। तो यदि आप लोग आरआरसी कोलकाता से अपने सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन ईस्टर्न रेलवे में ही सियालदह डिवीजन में हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस बोर्ड में अभी ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं नोटिस फॉर द रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट CN RRC 01/2019 पार्ट 3, यानी ये तीसरा नोटिस जारी किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रीचेक करने के लिए। आप लोग ये नोटिस पूरा डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है, देख सकते हैं नोटिस फॉर द रीचेक ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट CN RRC 01/2019। आप लोग ये डेट देख सकते हैं 3 जनवरी 2024। आप लोग ये पूरा पढ़ सकते हैं। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट CN RRC 01/2019 वाज हेल्ड फ्रॉम 24 फरवरी 2023 टू 16 मार्च 2023। Some of the candidates were not sent for medical examination after their DV in different units of Eastern Railway, and some of the cases are pending after medical examination due to lacunae in their documents। यानी कुछ कैंडिडेट को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 फरवरी से 16 मार्च के बीच में हुआ तो कुछ कैंडिडेट को मेडिकल के लिए नहीं भेजा गया और कुछ को भेजा गया। तो उनमें यानी कि मान सकते हैं बाद में उनके केसेस को पेंडिंग रख लिया गया, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी थी, त्रुटि थी। उसके बाद देख सकते हैं फिर से यानी कि उन कैंडिडेट को दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रीचेक करने के लिए यहाँ पे डेट इशू किया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम और किस डेट को रिपोर्ट करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 15 जनवरी को कुछ कैंडिडेट को बुलाया गया है, कुछ कैंडिडेट को 16 जनवरी को बुलाया गया है। उसके बाद देख सकते हैं कुछ कैंडिडेट को यानी कि 17 जनवरी को बुलाया गया है, कुछ कैंडिडेट को 18 जनवरी को बुलाया गया है। टोटल 64 कैंडिडेट का यहाँ पे नाम दिया गया है। सभी कैंडिडेट यहाँ से देख लेंगे। इसमें आप लोग आगे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके लाना है। जो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट ले जाएंगे सभी को तो सबसे पहले ओरिजिनल फॉर्म में ले ही जाएंगे। उसके बाद जो फोटो कॉपी ले जाएंगे उसे आपको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। 10 आपको फोटोग्राफ रख लेना है। उसके बाद देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट बाय कैंडिडेट इन ओरिजिनल, यानी आपको सबसे पहले ओरिजिनल लेके आना है और सभी का फोटो कॉपी भी लेकर आना है, जो नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है। उसके बाद देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन और हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आप लोग अपना क्लास 10 का जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, उसको आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में जरूर रखेंगे। द कैंडिडेट नेम एंड फादर्स मदर्स नेम मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन विल आल्सो बी वेरीफाइड विथ रेफरेंस टू द नेम्स मेंशन्ड इन दीज सर्टिफिकेट्स, यानी कि आपका जो नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में भरा गया है वो नाम क्लास 10 के मार्कशीट से मिलाया जाएगा। आप लोग नीचे पढ़ सकते हैं जो कैंडिडेट यानी कि ITI कर रखे हैं या NCVT कर रखे हैं वो यहाँ पे उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा। SC ST है तो उनको एनेक्स्चर 1 में अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा। यदि आप लोग OBC है तो NCL का आपको एनेक्स्चर 2 में अपना सर्टिफिकेट बना के लाना है। वो नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करेंगे या आप लोग गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे रेलवे ग्रुप D 2019 नोटिफिकेशन, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसमें आप लोग SC ST का फॉर्मेट या OBC का फॉर्मेट, EWS का फॉर्मेट जो दिया गया है उसी फॉर्मेट में आप लोग बना करके ले जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं जो OBC NCL हैं यानी कि उनको एनेक्स्चर 2A में लाना है, यानी देख लेंगे कि आपको वहाँ पे कौन से एनेक्स्चर में लेके जाना है। उसके बाद देख सकते हैं जो EWS कैंडिडेट हैं उनको एनेक्स्चर 3 में लेके जाना है। इनकम सर्टिफिकेट जो यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं उनको एनेक्स्चर 3A में लेके जाना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं उनको एनेक्स्चर 4 में लेके जाना है। तो देख सकते हैं ये अलग अलग एनेक्स्चर दिया गया है कि कौन से कैंडिडेट का सर्टिफिकेट कौन से फॉर्मेट में लगेगा। उसके बाद देख सकते हैं नीचे आगे आपको यानी कि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बता दिया गया, यानी कि देख सकते हैं डेथ सर्टिफिकेट या जो भी है
उसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें देख सकते हैं इफ़ एनी सच एनलिस्टेड कैंडिडेट failed to attend on their scheduled dates or does not submit documents as per instruction, he or she will not given any further opportunity and his or her candidature of level 1 post against CN RRC 01 2019 would be treated as cancelled. All the above candidates may treat these last and final call for recheck of documents. यानी जो भी कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है वो अपने डेट पे नहीं आते हैं तो उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और ये लास्ट और फाइनल उनको मौका दिया गया है। द कैंडिडेचर इज लायबल टू बी कैंसिल एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि आगे आने वाले समय में कुछ भी ऐसा होता है, गलत पाया जाता है तो कैंडिडेट को किसी भी स्टेज पे उनको कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जा सकता है। ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ये ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने बहुत ही सहज ढंग से बनाया है। इसमें यदि कुछ गलती पाई जाती है तो इसमें आगे सुधार किया जा सकता है। तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने आपको बता दिया है सभी कैंडिडेट को कि जो भी यहाँ पे 64 कैंडिडेट हैं, जो आपको डेट दिया गया है उस डेट पे आप लोग को वहाँ पे उपस्थित होना है। अब जितने भी कैंडिडेट अपने सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं उनको इसी से मालूम चल जाएगा कि ये जो मान सकते हैं ये कैंडिडेट अभी जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रीचेक के लिए बुलाया गया है, यही सब कैंडिडेट के जगह पे सेकंड डीवी आएगा और इन सभी को अब लास्ट मौका दिया गया है, देख सकते हैं 18 जनवरी तक। तो आप लोग मान सकते हैं कि सेकंड डीवी आने में अभी आपका और समय लग सकता है, मे बी अभी और लेट आपका हो सकता है, क्योंकि आप लोग खुद समझिए सेकंड डीवी कब आएगा। जो कैंडिडेट को फर्स्ट डीवी में बुलाया गया है, जो कैंडिडेट एब्सेंट होंगे, जो कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे, जैसे ये सभी कैंडिडेट हैं, इसमें से जैसे 64 कैंडिडेट को बुलाया गया है, मान लीजिए इसमें 20 ही कैंडिडेट पहुँचते हैं, यानी कि लगभग मान सकते हैं कि 44 कैंडिडेट यदि नहीं पहुँच पाते हैं तो ये यानी सीट वैकेंट होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट मेडिकल में छटे होंगे या उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बहुत यानी कि मान सकते हैं जो कैंडिडेट उनका EWS के लिए पिछले बार नोटिस जारी किया गया था कि EWS जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया था, तो वो सभी कैंडिडेट जो सीट वैकेंट होंगे उसी के जगह पे सेकंड डीवी आएगा। तो आप लोग मान के चलें कि सेकंड डीवी में अभी और आपका समय लग सकता है। ये देख सकते हैं 18 जनवरी तक इनको लास्ट मौका दिया गया है, तो मान के चलें कि अभी और आपका लंबा समय इसमें मे बी फरवरी में भी आपका सेकंड डीवी आ सकता है। कब डीवी यानी कि आपका डीवी कब तक एक्सपेक्टेड है, कब आ सकता है, इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक फर्स्ट ऑप्शन है कि आप लोग यानी बहुत सारे कैंडिडेट का ग्रुप बना के आप लोग ईस्टर्न रेलवे जो आपका राइट्स बिल्डिंग है 56 CR एवेन्यू, वहाँ पे जाके आप लोग पूछ सकते हैं कि कब तक आ सकता है। और दूसरा आपका ऑप्शन है कि आप लोग RTI लगा करके पूछ सकते हैं कि हमारा सेकंड डीवी कब तक देखने को मिल सकता है। तो आप लोग तब तक थोड़ा धैर्य बना के रखें, क्योंकि फर्स्ट डीवी वाले कैंडिडेट का भी ज्वाइनिंग काफ़ी लेट कराया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 16 मार्च को ही खत्म हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट डीवी में जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उनका लास्ट ज्वाइनिंग है जो आपका दिसंबर महीने तक यानी देखने को मिला है। तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ है। तो आप लोग ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के सेकंड डीवी का भी आप लोग वेट कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए या जो आपका RRC कोलकाता का वेबसाइट है वहाँ पे आप लोग समय समय पे विजिट कर सकते हैं, या चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आप लोग साइड से अपनी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में जुड़े भी रहें। क्योंकि मान लीजिए यदि कट ऑफ आपका यानी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता है, आपका नाम नहीं आ पाता है, तो फिर आपका इधर भी समय जाएगा और उधर आप लोग अपनी तैयारी नहीं कर पाइएगा। तो यानी बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट ये रहता है कि हमारा नंबर इतना कम है, कितना यानी कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए कट ऑफ ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि कितना ड्रॉप होगा। ये कट ऑफ आपका इस बात पे डिपेंड करेगा कि मान लीजिए जितने भी कैंडिडेट को बुलाया गया है उसमें आपके कैटेगरी का कितना कैंडिडेट को बुलाया गया है। मान लीजिए कि आपके कैटेगरी आपका यूआर है, यूआर में मान लीजिए कि यानी कि 500 कैंडिडेट को बुलाया गया है, ओबीसी में मात्र 50 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो यूआर का कट ऑफ है जो ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा और ओबीसी का कट ऑफ है जो यानी कि कम ही ड्रॉप करेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से कैटेगरी को कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, सेकंड डीवी में कितना कैंडिडेट को कॉल हुआ है। तो आप लोग ये नहीं समझे कि जिनका यानी 1 नंबर 2 नंबर कम है उनका नहीं ही होगा, या जिनका पॉइंट नंबर 0.5 है उनका हो ही जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपके कैटेगरी का कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है। लेकिन जो भी कैंडिडेट के नंबर यदि 2 नंबर के रेंज में कम है यानी 2 नंबर तक कम है, तो आप लोग मान के चलें कि सेकंड डीवी थर्ड डीवी तक आपका डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में दिल्ली के बाद ही सबसे ज़्यादा सीट था, यानी सेकंड नंबर पे सीट था 10,000 से ज़्यादा, और यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट को सेकंड डीवी थर्ड डीवी के लिए कॉल होने वाला है।
तो आप लोग यहाँ पे भी वेट करें और आप लोग अपने साइड में दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे, अपडेट होंगे, आपको सबसे पहले यहीं पे मिलेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सभी इंपॉर्टेंट नोटिस के लिए, अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।